बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। जी हाँ, सही सुना आपने कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान नहीं है। ये खबर अभी 2-3 दिन से जिस तरीके से अभी चल रही है, जिस तरीके से अभी बीएलए ने पाकिस्तान के एक ट्रेन को हाईजैक किया और तमाम बहुत सारे लोगों को वहां पे बंदी बना के रखा। मतलब ये एक बहुत ही मतलब बुरा संकेत है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो हो रहा है वो लिटरली बहुत ही दुखद है। क्योंकि अभी ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान बहुत जल्दी 4 टुकड़ों में बंट सकता है। जी हाँ, खैबर पख्तून जो अफगानिस्तान से अपने बॉर्डर शेयर करता है, वहां पे तो जैसे टीटीपी ने जिस तरीके से तबाही मचा रखी है, वैसे ही यहाँ पे बलूचिस्तान में भी बीएलए ने जिस तरीके से ट्रेन को हाईजैक किया है। मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब अगर पाकिस्तान सही टाइम रहते अगर इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं पाता तो पाकिस्तान बहुत जल्द टूटने के कगार पे आ सकता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं बलूचिस्तान को लेके, तमाम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है, देखो ये घटना है 11 मार्च की। ठीक है, 11 मार्च को ये घटना होती है 2025 की। जफर एक्सप्रेस जो है वहाँ की एक पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, जो जिसको ये अभी बीएलए ने जो हाईजैक किया था, वो इसी ट्रेन को हाईजैक किया था। ठीक है, और इसमें जो कहा ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक वहाँ पे कोई क्वेटा रेलवे स्टेशन है बलूचिस्तान के अंदर। वहां से एक बहुत मतलब बलूचिस्तान जब आप देखोगे तो बहुत सारे पहाड़ी इलाका वहां पे है, बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो वहां पे टनल्स बने हुए हैं। तो वो एक टनल है, टनल नंबर 8। यहीं से जब ट्रेन बाहर निकलती है, ठीक है, तो वहां पे पटरी को उड़ा दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पे आके इसको हाईजैक कर लिया जाता है। ठीक है, हाईजैक कर लिया जाता है। अभी तक जो न्यूज अभी मतलब ये तो अभी तक जो न्यूज निकल के आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि 200+ लोग जो है यहाँ पे बंदी बनाए गए थे। बट जो ऑफिशियली जो चीज निकल के आई थी उसमें कहा गया कि 182 लोग जो है इसमें बंदी बनाए गए थे। ठीक है, और ये जो हाईजैक का जो मतलब ये हुआ है, इसका जो पूरा तरीके से जिसने कंट्रोल लिया है, बीएलए, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बेसिकली ये फाइट कर रही है इंडिपेंडेंस के लिए। मतलब इंडिपेंडेंस कहने का मतलब है कि ये अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानती। ये कहती है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमें एक इंडिपेंडेंट मुल्क बनाया जाए। ठीक है, इंडिपेंडेंट मुल्क ये चाह रही है कि मतलब हम एक अलग कंट्री बनना चाहते हैं और हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। और ये जो विद्रोह है ये नया विद्रोह नहीं है, ये बहुत पहले से बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, आखिर बलूचिस्तान में ऐसा है क्या जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो एरिया है ये पूरा एरिया बलूचिस्तान का एरिया है। ठीक है, ये खैबर पख्तून है, ये पंजाब का एरिया है और ये सिंध का एरिया। ठीक है, अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा प्रांत है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि 44% हिस्सा पूरे पाकिस्तान का सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर है। और इस यहाँ की पॉपुलेशन की अगर आप बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के अप्रॉक्स में है। मतलब कि सब बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, क्योंकि रेगिस्तान है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेजर्ट है, माउंटेन्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर मिनरल्स की अगर आप यहाँ पे बात करें, अगर हम मिनरल्स की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मिनरल्स रिच ये एरिया है। मतलब मिनरल्स रिच कहने का मतलब है कि यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हैं। तो यहाँ पे गोल्ड बहुत पैमाने में पाया जाता है। इसके अलावा यूरेनियम का यहाँ पे भंडार पाया जाता है। इसके अलावा कोल का भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि है। इसके अलावा तांबा भी यहाँ पे पाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो ये मिनरल्स रिच इसको कहा जाता है कि बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा मिनरल रिच है। इतना ही नहीं, ये सीपीईसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीपीईसी कहने का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी हाँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बलूचिस्तान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बलूचिस्तान का ही एरिया है गवादर। ठीक है, जहाँ पे चाइना ने अभी फिलहाल एक एयरपोर्ट और एक अलग सा पोर्ट यहाँ पे विकसित किया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा चाइना ने अपना इन्वेस्ट किया है। तो भाई चाइना भी अपना सर यहाँ पे पकड़ के बैठा हुआ है कि भाई किस ढक्कन को मैंने ये पैसे दे दिए और कहाँ पे मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। क्योंकि सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट है ना वो कुछ इस तरीके से, और खैबर पख्तून का एरिया भी जो है उस सीपीईसी में कवर होता है। और खैबर पख्तून में जिस तरीके से टीटीपी यानी कि तरीके तालिबान पाकिस्तान ने जिस तरीके से तबाही मचाई है और उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित भी कर दिया है इस टीटीपी ने।
खास करके जो अफगानिस्तान से सटे हुए जो एरियाज हैं वहां पे टीटीपी ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट घोषित भी कर दिया है। तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है दोनों पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से और चाइना पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए, ठीक है। और अभी जो बलूचिस्तान में हुआ है वो भी। हिंदुओं की अगर हम बात करें तो हिंदुओं की जो 51 शक्तिपीठ है जो कि माता शक्ति को समर्पित है, ठीक है, उसमें से एक शक्तिपीठ जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है, जिसको हम हिंगलाज माता टेम्पल के नाम से जानते हैं, जो कि बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, ये विवाद जो है ये बहुत पुराना विवाद है। ये जो बलूचिस्तान की जो आप आज़ादी की लड़ाई आप देख रहे हो, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये बहुत पुराना लड़ाई है, ठीक है। अगर हम आज़ादी से पहले जाते हैं, 1947 से अगर हम पहले जाते हैं, बिफोर अगर हम जाते हैं, तो आप पाएंगे कि बलूचिस्तान का जो एरिया था कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो रेड वाला जितने भी एरिया है, ये सारे जो आते हैं, ये ब्रिटिश उस टाइम पे यहाँ पे कंट्रोल करते थे। मतलब ये पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता था, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता था, ठीक। वहीं पे अगर आप ये खरान, मकरान, लास बेला और कलात, ये जो चार प्रांत है, ये ब्रिटिश के कंट्रोल में तो आते थे, बट डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थे। डायरेक्ट कहने का मतलब है यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी तो यहाँ पे थी, बट डायरेक्ट हस्तक्षेप ये नहीं कर सकते थे। मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ब्रिटिश का यहाँ पे नहीं था, ठीक है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इनका नहीं था, ठीक है। तो ये चीज थी। इसके बाद जब 1947 में जब आज़ादी जब मिलने वाली थी, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अलग होने वाले थे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जैसे सभी को पता होगा कि सबको मतलब ये चॉइस दिया गया था कि या तो वो इंडिया के साथ जाए या वो पाकिस्तान के साथ जाए, यही चीज हुई थी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग थे जो जिनको ना इंडिया के साथ जाना था और ना ही पाकिस्तान के साथ जाना था। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का एक एरिया था जो नहीं जाना चाहते थे। इसके अलावा सिक्किम था जो कि नहीं हिस्सा बनना चाहता था, ठीक है। भूटान था जो नहीं बनना चाहता था, ठीक है। वैसे ही बाद में हालांकि सिक्किम और जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ विलय किया। भूटान अभी भी इंडिपेंडेंट है और इसकी जो कंट्रोलिंग पावर है, मतलब कि जो आर्मी का जो रक्षा वो है, वो इंडियन आर्मी यहाँ पे कंट्रोल करती है, ठीक है। तो वैसे ही इन चारों को भी ये छूट दी गई, ठीक है। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना जब गए यहाँ पे, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ के जो राजा थे, खरान, मकरान और लास वेला के जो राजा थे, इनके साथ कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेशन के बाद ये मतलब हो गया था कि ये तीनों एरिया जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। बट कलात के राजा जो थे मीर खान, वो इसके लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कि हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहेंगे। मतलब ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ठीक है। वहीं से ये विवाद शुरू होती है। इनकी जो इंडिपेंडेंट वाली बात थी, कैसे ये विवाद शुरू हुई, आइए इसको देखते हैं। देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि चार प्रांत थे वहां पे, मकरान, लासवेला और ये खरान, ठीक है। इसके अलावा कलात भी वहां का एक था। कलात जो थी वहां का जो राजा थे वो थे मीर अहमद यार खान, ठीक है। इनका पूरा नाम है मीर अहमद यार खान, ठीक है। और ये डिसाइड करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। 4 अगस्त को होता क्या है, 4 अगस्त 1947 को, ठीक है, एक मीटिंग रखी जाती है न्यू दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली जो कि उस टाइम भी भारत का राजधानी हुआ करता था। यहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। इस मीटिंग में लॉर्ड लुइस माउंटबेटन जो थे, इन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और इसमें सीएम ऑफ कलात मीर अहमद खान और अली जिन्ना को यहाँ पे बुलाया गया था, इसमें इन्वाइट किया गया था, ठीक है। अली जिन्ना जो थे वो कलात के मतलब कंप्लीट सपोर्ट में थे और ये कहते थे कि भाई कलात अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो रहने दिया जाए, ठीक है, कि हम इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बट होता क्या है कि माउंटबेटन ये कह देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है कि अगर कलात अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो रहे, बट जो मकरन लास बेला का जो एरिया है और जो ब्रिटिश के कंट्रोल में जो उधर का एरिया है, ठीक है, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था कि जो रेड वाला एरिया है, वो सब कलात के साथ कोलाबरेट करेंगे। मतलब कलात को वो मिल जाएंगे और एक बड़ा सा एक छोटा सा कंट्री बन जाएगा जिसका नाम बलूचिस्तान होगा, ठीक है, बलूचिस्तान होगा। तो इस तरीके से बलूचिस्तान की जो है शुरुआत होती है यहाँ से। मतलब कि 4 तो ये स्टेट मिल गए, इसके अलावा जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था वो भी स्टेट इसमें शामिल हो जाता है, तो ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो एक क्या बन गया, एक बलूचिस्तान बन गया। बट होता क्या है, 27 मार्च की एक सुबह का दिन था। ऑल इंडिया रेडियो पे एक खबर आती है और उस खबर में क्या निकल के आता है, उस खबर में ये कहा जाता है कि कलात जो कि भारत के साथ विलय करना चाहता था, भारत ने इस खबर को खारिज कर दिया। मतलब भारत इसके लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था, खास करके इस बंदे के लिए, ठीक है, क्योंकि इस बंदे ने उसकी आज़ादी मतलब कलात की इंडिपेंडेंस की वकालत की थी और बाद में फिर इसी बंदे को ये सुनने में आया कि अरे यार ये तो इंडिया के साथ विलय कर रहा है, ये इंडिया का पार्ट बनना चाह रहा है। तो होता क्या है कि यही मोहम्मद अली जिन्ना 28 मार्च 1948 को, सॉरी 1948 को पाकिस्तान आर्मी को कहता है कि आप जाइए वहां पे
बलूचिस्तान के अंदर, मतलब कनात के अंदर, वहाँ पे अटैक कीजिए और वहाँ के जो मीर खान साहब हैं उनको पकड़ के लेके आइए, ठीक है। वहाँ पे आर्मी जाती है, पाकिस्तान की आर्मी अटैक करती है और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ये मीर साहब हैं, इनको वहाँ पे सरेंडर करना पड़ता है, इनको बंदी बना के पाकिस्तान लाया जाता है और इनसे जबरदस्ती, जी हाँ जबरदस्ती इनसे विलय पेपर पे साइन करवाया जाता है और बना दिया जाता है बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा। तो ये जो पूरा मतलब कहानी घटित हुई, इससे एक चीज पता चल गई कि भाई बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। इसमें भारत का रोल क्या था? देखो, भारत की उस टाइम की जो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, भाई लिटरली ये कहना नहीं चाहिए बट ये सच्चाई है कि बहुत कमजोर लीडरशिप थी, मतलब बहुत ही कमजोर आप कह सकते हैं कि हमारी लीडरशिप थी। एक दो नेता को अगर छोड़ दें तो सभी कमजोर लीडरशिप थे। इवन नेहरू जी के बारे में आप बहुत लोग बड़ाई कर देते हैं, अच्छी बात है, और बहुत अच्छे नेता रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब आप इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कमजोर नेता, बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। इसमें कोई शक नहीं है कि नेहरू जी बहुत ही कमजोर थे और भारत की लीडरशिप इतनी कमजोर थी कि उसका फायदा इस बंदे ने बहुत खूबी उठाया। और इसी बंदे ने सब कुछ, जितने भी आज के टाइम पे आप मारकाट देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया बांग्लादेश हो, बलूचिस्तान के अंदर हो, ये जितने भी मारकाट हो रहे हैं उस सब के पीछे इस शैतानी खोपड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब इस खोपड़ी में इतना ज्यादा दिमाग कहाँ से आया था कि आज तक, मतलब मरने को तो ये बंदा मर गया, लेकिन आज तक इस चक्कर में आज भी मारकाट हो ही रहा है, ठीक है। और ये मार्केट आगे कितना दिन चलेगा, कितने टाइम तक ये होगा, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी कोई नहीं बता सकता कि कब तक होगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप देखिए कि ये ट्रेन हाईजैक से 200 लोगों के आसपास की मतलब जान चली गई है। मतलब अभी तक जो न्यूज निकल के आ रही है कि 200 लोगों की वहां पे डेथ हो चुकी है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब इस बंदे की जो दिमाग थी, खोपड़ी था, किस तरीके का खोपड़ी था, मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो मेन चीज यही थी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज हुआ, इनको मीर साहब को कराची में अरेस्ट करके ले आया गया, मतलब जबरन उठा के ले आया गया और कराची के अंदर ही इनसे सिग्नेचर ले लिया गया और बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया गया। उसी के बाद से आप देखते हैं कि ये सारे पोस्टर्स जो है तमाम निकल के आते हैं कि भाई हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमें आज़ादी चाहिए। तो ये सारे पोस्टर्स जो है वो उसी के बाद से वहाँ पे लगातार विद्रोह होते रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि आप सुनते होंगे कि बलूचिस्तान हमेशा पाकिस्तान आर्मी पे अटैक करता रहा है और अपनी आज़ादी की गुहार जो है वो लगाता रहा है। इवन यूएन की अगर हम बात करें, इवन इंडिया से अगर हम बात करें, और इवन प्रधानमंत्री हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जो ये बलूचिस्तान का जो मुद्दा है वो उठाया था कि बलूचिस्तान को आज़ादी दे दी जाए, ठीक है। तो ये जबरन विलय हुआ था, मतलब कि जबरदस्ती किया था। वो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पाकिस्तान कुछ भी बोल दे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जबरदस्ती नहीं हुई थी, यहाँ पे जबरन नहीं हुआ था। यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने अपनी स्वेच्छता से, मतलब अपनी मर्जी से विलय किया था, ठीक है। वहीं अगर आप सिक्किम की भी अगर आप बात करें तो सिक्किम का भी जो राजा थे उन्होंने भी अपनी मर्जी से किया था। यहाँ पे कोई भी प्रेशर किसी पे नहीं बनाया गया कि भाई आपको भारत के साथ जुड़ना ही है। देखो अभी भूटान अगर भारत का हिस्सा नहीं हुआ है तो कितने अच्छी लाइफ जी रहा है। मतलब भूटान पे कभी इस तरीके का प्रेशर भारत सरकार ने या कभी किसी ने नहीं बनाया कि आप भारत के साथ आ जाइए, ठीक है। तो भूटान पे कभी प्रेशर नहीं बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टा किया। क्या किया कि मतलब जबरदस्ती और आर्मी के बल पे किसी को उठा के लेके आना अपने देश में और वहां पे बैठा के और सिग्नेचर करवा लेना, ये पाकिस्तान ने बहुत गलत किया था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान अभी भी पाकिस्तान इस आग में झुलस रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।